हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष और सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस न्यू लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम्स, या किस तरीके से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, या किस तरीके से सुपरविज़न होता है इनका। वी हैव 4 टाइप्स, दैट इज़ सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब सिस्टम को या फिर किसी भी मॉडल को ट्रेन करना या उसको सिखाने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हमारा जो मशीन लर्निंग है वो सिस्टम को सिखाने में या सिस्टम सीखने में किस तरीके से डिपेंड करता है, कितने टाइप्स होते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द बैच लर्निंग। इट बेस्ड ऑन हाउ सिस्टम लर्न्स। सिस्टम कैसे सीख रहा है, कोई भी कंप्यूटर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, वो किस तरीके से उस चीज़ को सीख रहा है, इसके बेस पे हमारा एक अलग सा क्लासिफिकेशन होता है। दैट वन, फर्स्ट वन इज़ द बैच लर्निंग। ओके, तो बैच लर्निंग क्या होता है? बैच लर्निंग में होता है इट इज़ ट्रेन्ड यूजिंग ऑल द अवेलेबल डाटा। जो भी हमारे पास होगा पूरा फुल ऑफ द डेटा, उसके बेस पे हम इसको ट्रेन करेंगे। और जितना सारा होगा डेटा, अगर तुम्हारे पास किसी टेबल में 1000 रोज़ हैं, सो वो पूरा का पूरा जो होगा ना डेटा, वो पूरा उसमें तुम जाके करोगे ट्रेन। उसके बेस पे तुम्हारा जो होता है सिस्टम वो ट्रेन होता है। कैसे ट्रेन होता है? फर्स्ट हम इसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। पहले हम सिस्टम को यूजिंग बेस्ड ऑन द ऑल द अवेलेबल जो भी हमारे पास है, उसके बेस पे हम उसको ट्रेन करते हैं। फिर हम सिस्टम को क्या करते हैं? सिस्टम को कर देते हैं लॉन्च, और सिस्टम हो जाता है हमारा लॉन्च। बस इतनी चीज़ होती है। मतलब सिस्टम को ट्रेन करो बेस्ड ऑन योर अवेलेबल डेटा, और उसके बाद फिर उस जो भी तुम्हारा एरर मतलब चेक करके तुम उसको एनालाइज करके और फिर उसको तुम कर दो, लॉन्च कर दो, ठीक है। तुम उसको भेज दिया तुमने। अब प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि एक बार तुम्हारा सिस्टम अगर बहुत सारा पूरा है तुम्हारे पास बहुत सारा है डेटा, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत ही बड़ा डेटा है, तुमने उसको ट्रेनिंग पे लगाया, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इसलिए हम इसको और ये थोड़ा सिस्टम थोड़ा धीरे धीरे उसको जो सिस्टम होगा उसको धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेगा। सो इसके लिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वी से दैट दिस इज़ द ऑफलाइन लर्निंग। ऑफलाइन लर्निंग मतलब हमने सिस्टम को छोड़ दिया, जितना हमने उसको इनपुट दे दिया जिसके अकॉर्डिंग उसको, मतलब उसको जिसके अकॉर्डिंग उसको सीखना है, उसके अकॉर्डिंग दे करके फिर हमने उसको छोड़ दिया। हमने कहा कि ठीक है, अब जब तक ट्रेन हो रहा है, जब तक वो मॉडल तुम्हारा सीख रहा है, तब तक उसको छोड़ दो। सो दिस इज़ नोन एज द ऑफलाइन लर्निंग। प्रॉब्लम इसमें ये है कि बहुत सारा अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है, सो उसको ट्रेन करने में, सिस्टम को सीखने में उसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। सो इसीलिए हम बैच लर्निंग को क्या बोल देते हैं? दैट इज दिस इज अ ऑफलाइन लर्निंग। सो अगर सपोज करो तुम्हारे कोई भी तुमने बनाया है मशीन लर्निंग का मॉडल, अगर बेस्ड ऑन द टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, तुम्हारा जो इनपुट जिसके बेस पे तुमने उसको ट्रेन किया था मॉडल को, वो तुम्हारा डेटा सेट चेंज हो गया, उसमें नए अपडेट्स आ गए। जस्ट लाइक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन जब हम करते हैं, जब हम आगे करेंगे स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, स्टॉक प्राइस, तो वो तो अप डाउन होते रहते हैं, उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। मतलब हमें हर दिन कोई अलग तरीके का आएगा डेटा, हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। सो इसके बेस पर जब हम बैच लर्निंग जब हम करते हैं, बैच लर्निंग, तो वो क्या करता है? जब भी कोई अवेलेबल डेटा, जो भी हम जिस डेटा से हमने ट्रेन कर दिया, उसके अलावा कोई अपडेट आ जाता है उस वाले जो भी प्रीवियस हमारा मॉडल है, तो उसके लिए क्या करता है? वो अगेन ट्रेन करता है, ठीक है। मॉडल ट्रेन करेगा किस पे? जो भी अवेलेबल, जो भी और एक्स्ट्रा आया है डेटा, उससे नहीं, जो हमारे पास पहले था डेटा और प्लस जो अभी जो आया है न्यू डेटा, उसके बेस पर वो दोनों को ऐड करके फिर से मॉडल ट्रेन करेगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि मतलब तुमने एक चीज़ सीखी है, जैसे तुमने चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 1 पढ़ने के बाद तुम्हें चैप्टर 2 पढ़ना है, तो तुम फिर से चैप्टर 1 पढ़ोगे, फिर चैप्टर 2 पढ़ोगे। मीन्स अगर तुम्हें किसी तुम्हारे बुक में, तो अगर तुम्हारे 8-10 चैप्टर हैं, अगर सपोज करो 8 चैप्टर्स हैं, तो 8 चैप्टर में से तुमने पढ़ लिए 6। अब अगर 7वां चैप्टर आया है, तुम 7वां चैप्टर पढ़ने के लिए पहले तुम 6 पढ़ोगे, उसके बाद फिर से 7वां पढ़ोगे जा करके, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द ऑफलाइन लर्निंग, और यू कैन से द बैच लर्निंग, कि अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा आता है, अपडेटेड आता है, अगर हमारे पास डेटा आता है, तो उसको और टाइम लगेगा। अब और भी ज़्यादा बढ़ के डेटा, पहले हमारे पास था डेटा, और डेटा बढ़ गया, सो उसको ट्रेन करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द बैच लर्निंग। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हमारे आ गए। आई होप तुम लोगों को ड्रॉबैक्स पता चल गए होंगे। येस, अगर तुमने गेस कर लिया तो। पहले तो इसको ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा लगता है टाइम।
इट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर बहुत बड़ा सा डेटा है, जो कि हम मशीन लर्निंग में भी ये चीज़ यूज़ करते हैं, स्टॉक प्राइसिंग वगैरह में बहुत बड़ा होता है हमारे पास, तो उसके लिए हम ऑफलाइन लर्निंग यूज़ नहीं करते। इट टेक्स लॉट्स ऑफ मनी मीन्स, क्योंकि तुम्हें बार बार मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, बार बार ट्रेन करना पड़ेगा, तुम्हारा CPU का अमाउंट वो लेगा, ठीक है, तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारा स्लो कर देगा, कुछ तुम और काम नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि बैच लर्निंग में आ सकती हैं। इट इज़ नो फॉर न्यू डाटा। अगर कोई हमारे पास अपडेटेड डेटा आता है, इफ़ यू हैव द अपडेटेड डेटा दैन न्यू डेटा, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर it is not good to train using the offline learning or batch learning. So अब ये चीज़ तो नहीं हो सकती बैच लर्निंग में। अब बैच लर्निंग नहीं हो सकती तो कुछ और भी तो होगा ना मेथड, जिसके बेस पे हम अगर अपडेट करना है, जस्ट लाइक स्टॉक प्राइसिंग वगैरह या ये सब कुछ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बैच लर्निंग के अलावा इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें डेटा अपडेट होता रहता है, बहुत बड़ा डेटा है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हमारे पास आता है ऑनलाइन लर्निंग। द नंबर वन इज़ ऑफलाइन लर्निंग विच इज़ नोन एज द बैच लर्निंग, एंड द नंबर टू इज़ ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, इज सिस्टम ट्रेंड सीक्वेंसली मतलब एक तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ ह्यूज डेटा और उसको तुमने सीक्वेंस वाइज ट्रेन किया, थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन किया। सो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो सिस्टम है वो धीरे धीरे ट्रेन होता है और वो आराम से लर्न करना सीखता है, लर्न्स ईजिली, कि थोड़ा थोड़ा डेटा आ रहा है, पहले थोड़ा आया उतना लर्न कर लिया, फिर थोड़ा आया लर्न कर लिया। जैसे लाइक तुम्हें एक चैप्टर अगर लर्न करना है तो तुमने उसका पहले 25% लर्न कर लिया, फिर 25% लर्न कर लिया, ऐसे 4 पार्ट्स में तुमने उसको लर्न कर लिया। दीज आर द थिंग्स। इसमें क्या होता है, सिस्टम जो अवेलेबल जो डेटा है उसके अलावा अगर दूसरा डेटा भी आ रहा है तब भी वो उसको लर्न कर लेगा, बिकॉज वो अपडेट होता जा रहा है ना, वो एक तुम्हारी साइकिल चलती जा रही है, तो अगर उसके बीच में अगर डेटा अपडेट हुआ है तो वो भी उसके बेस पे वो लर्न करेगा, फिर से मॉडल ट्रेन करेगा और उसके एनालाइज करेगा, एरर्स देखेगा और वो बेस्ट वन करता जाएगा। ठीक, दीज 3 थिंग्स जो कि हम ऑनलाइन लर्निंग में कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन लर्निंग में अवेलेबल नहीं थी। अब सपोज करो तुम्हारे पास बहुत बड़ा है डेटा सेट, ठीक है। सो ऑनलाइन लर्निंग इज़ वेरी गुड फॉर दिस, बिकॉज ऑफलाइन लर्निंग में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट नहीं कर सकते। तुम्हारे पास ये इतना बड़ा डेटा है, तुम ये सपोज करो कि ये जो रोम्बस टाइप का बना हुआ है तुम्हारा इतना बड़ा डेटा है। ऑफलाइन लर्निंग अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा जितना ह्यूज डेटा है वो तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बेस पे वो लर्न करेगा, मतलब तुम्हें एक साथ पूरा डेटा लर्न कराना है उसको। दिस इज़ फॉर ऑफलाइन लर्निंग। और ऑनलाइन लर्निंग में क्या होगा, तुम इस डेटा को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 25% में तुमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तुम क्या करो, इन 4 पार्ट्स में एक एक पार्ट लो, उससे जो तुम्हारा मॉडल है उसको ट्रेन करो। मॉडल तुमने ट्रेन किया, इवैल्यूएट करो एक पार्ट में। अगर तुम उससे सेटिस्फाई हो, बिकॉज एक पार्ट से नहीं सेटिस्फाई हो गए, अगर सेटिस्फाई हो गए मॉडल लॉन्च कर दो, अगर नहीं हुए हो देन तुम क्या करोगे, उसको एनालाइज करो। यू हैव टू एनालाइज द मॉडल, एरर्स उसमें देखो कितने एरर आ रहे हैं, बिकॉज एक तुमने उसका 25% पार्ट तुमने ट्रेन कराया तो एरर आएगा। एनालाइज करो, फिर से प्रॉब्लम को देखो क्या है, दूसरा डेटा लेके आओ, फिर ट्रेन करो, इवैल्यूएट करो, एनालाइज करो, स्टडी करो, ट्रेन करो, इवैल्यूएट करो, और जब तक करते रहो जब तक जो तुम्हें एरर कम से कम ना मिल जाए। दिस इज़ अबाउट द मशीन लर्निंग, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक मशीन लर्निंग सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग हम कहते करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। दीज आर द थिंग्स, ओके। सो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई अगर सपोज करो तुम्हारे पास इतना डेटा है, ठीक, ये समझ 50% कर दिया तुमने, अगले जब स्टडी करेगा प्रॉब्लम को, उसने देखा 2 डेटा हमारे पास और आ गया। अब ये जो 2 डेटा हमारे पास और आए हैं, मतलब थोड़ा सा डेटा और आया है, उसके बेस पे फिर से ये मॉडल को ट्रेन करेगा। ये नहीं कि इसने इतना ट्रेन कर लिया, अब अगर फिर से आया तो फिर से पूरा का पूरा ट्रेन करे ना, पूरा हटा के जितना उसने पुराना ट्रेन कर लिया उसके अकॉर्डिंग वो फिर से चेंज करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ऑनलाइन लर्निंग। सो ऑनलाइन लर्निंग किसके किसके बीच में यूज हो सकता है, हमारे पास बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट हो। सेकेंड थिंग कि जब हमें अपडेट करना हो डेटा, जैसे लाइक स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन हमारा डेली अपडेट होता है, सो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो ऑनलाइन लर्निंग के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या है, बैड डेटा। बैड डेटा कैसे, कि तुमने एक अमाउंट ऑफ डेटा सेट जो पहले तुमने मॉडल ट्रेन किया उसके बेस पे तुमने कर दिया। अब सपोज करो कोई स्पैमर्स हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारे मॉडल को ख़राब करना चाहते हैं। इन सपोज अगर तुमने SEO, अगर तुम पता होगा कंटेंट राइटिंग वगैरह में यूज़ होता है SEO, तो SEO में क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और बेसिकली जब तुम किसी भी
सर्च बार पे जिस चीज़ को लोग मल्टीपल टाइम्स करते हैं ना सर्च, वो वहाँ पे होने लगता है, ट्रेंड होने लगता है। अब अगर सपोज़ करो तुमने कोई कीवर्ड कोई तुम्हारा है और तुमने अपने कम से कम तुम्हारे 50-60 हज़ार मित्र हैं, तुम्हारे ग्रुप है, ठीक है, कोई कंपनी है, 50-60,000 लोग उसको लगातार उसको कर रहे हैं सर्च। सपोज करो कोई भी एक टर्म है, ठीक है, जस्ट लाइक लेट्स कोड डेली, ये हमें इसको इस कीवर्ड को अगर हमें ट्रेंड कराना है, तो इस कीवर्ड को ट्रेंड कराने के लिए कम से कम 50-60 हज़ार लोग जाके उसको करते रहो, सर्च करते रहो, सर्च करते रहो, सर्च इंजन क्या करता है, इसी चीज़ पे वर्क करता है। अब उसने क्या किया, और ट्रेनिंग डाटा आने लगा उसके पास कि कौन सी चीज़ नहीं आ रही है। अब उसके बेस पे उसने अपने सिस्टम को फिर से ट्रेन किया और उसने क्या कर दिया, तुम्हारे कीवर्ड को ट्रेंड करा दिया, क्योंकि उसको लग रहा है ये ट्रेंड हो रहा है। एक्चुअल में तुमने क्या किया, उसको गलत एक चीज़ प्रोवाइड कर दी, गलत डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि तुम्हें ट्रेन नहीं कराना था दीज थिंग्स। और कभी कभी ऐसी चीज़ें हमें दिक्कत भी कर जाती हैं, सो उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो जो हमारे पास जो आया है, जो अपडेटेड डेटा आया है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। सो इसकी बातें हम बाद में करेंगे। ओके, सो बेस्ड ऑन हाउ द सिस्टम लर्न्स, the machine learning divided into the two parts. That first one is the offline learning and the second one is the online learning. Offline learning used for only the small set of data, या फिर जहाँ पे तुम्हें अपडेट डेटा नहीं करना है वहाँ पे। ऑनलाइन लर्निंग इज़ यूज फॉर द ह्यूज डेटा सेट, जहाँ पे बहुत बड़ा डेटा सेट है या तुम्हें डेटा सेट बार बार अपडेट करना पड़ रहा है, जस्ट लाइक स्टॉक प्राइस वगैरह वगैरह। सो इन सब पे हम ऑनलाइन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वन। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, goodbye, tata, take care and happy coding.